जैसे आप थंबनेल पर देख चुके हो कि क्षमा याचना का मैंने ये सिंबल दिया है कि मॉक टेस्ट नंबर 13 जो हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम 100 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उनमें 1000 पर्सनों की प्रैक्टिस अभ्यास कर रहे हैं 18 फरवरी 2026 से। तो अब तक हम 68-70 टेस्ट लगा चुके हैं। जैसे कि आज हम हमारा जो दिन है वो आज 18 अप्रैल है। 18 अप्रैल तक हमारे टोटल जो मॉक टेस्ट लग चुके हैं वे 70 के राउंड में जा चुके हैं। तो यानी कि 13वां मॉक टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो गलत हल दिया गया था मेरे द्वारा। वो अभी कमेंट में करके किसी बच्चे ने मुझे उसका ध्यान दिला, उस बच्चे का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। और वो क्वेश्चन दिखाता और उसका जो बिल्कुल एग्जिट राइट आंसर है वो क्या है वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए। देखिए, सबसे पहले जो मुझे बताया, एक बच्चे का मैसेज आया मुझे भी कल 17 अप्रैल में कि देव करके कोई नंबर, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कोई लड़का है ये बेचारा, इसका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि इसने यहाँ पे मिस्टेक पे मेरी ध्यान दिला कि इसने बताया कि सर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो होगा वो राइट होगा 215। आपका आंसर गलत है, यानी कि 4 का आंसर गलत है, इसका आंसर ये होगा। तो ये मैं एडमिट करने के बाद तुरंत मैं ये डे नंबर 13 पे मैं जाके देखा, जो मेरा मॉक टेस्ट नंबर हमारा 13 है वो डे 13 के हिसाब से। तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन को देखा, फिर देखने बाद मेरा माइंड देखा, मैं क्या वीडियो देखी, फिर मैं देखा कि मैंने क्वेश्चन ये सोल्व किया है, ये बिल्कुल आंसर। फिर मैं बाद में चेक करा, मैं जल्दबाजी में इसकी जो लैंग्वेज थी उसका ट्रैप में शायद मैं भी फंस गया। मैं इस मानूंगा कि इसका जो लैंग्वेज दिया गया था थोड़ा बहुत ही समझदारी से पढ़ने की जल्दबाजी में मैंने इस क्वेश्चन को 230 आंसर जो बना था, जो कि 230 इसका आंसर गलत है। राइट आंसर इसका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सेवानिवृत्ति पर एक व्यक्ति को पेंशन उसके पिछले 3 सालों के दौरान जो उसका औसत वेतन बना, उस औसत वेतन का आधे के बराबर है। उसका वेतन 1 जनवरी 1983 को था 380 रुपये, और 1/10 यानी कि अक्टूबर 1 अक्टूबर से उसका वेतन 1983 में, 1 अक्टूबर 1984 में और 1 अक्टूबर 1985 में 40-40 रुपये की वृद्धि होती है। यदि वह 1 जनवरी 1986 में सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह प्रतिमाह कितनी पेंशन प्राप्त करेगा। तो देखिए जी, आप 1 जनवरी 1983 में उसका वेतन था जी 1983 से लेके उसका वेतन उसी माह के 30/9 यानी कि 30 सितंबर 1983 में उसका जो वेतन होगा वो 9 माह तक टोटल कितना वेतन होगा जी। यहाँ से पहले जनवरी माह से मैं से जनवरी लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर आपकी चीज़ें आसान हो जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज जो दी है अब यहीं से भी चलाने वाली चीज़ दे रखी है, डेट दे रखी। तो 1 जनवरी में हमारा जो उसका वेतन था वो था जी 1 जनवरी 1983 में उसका जो वेतन था वो 380 रुपये प्रति माह ले था। अक्टूबर में जाके बढ़ोतरी होगी 1 अक्टूबर में, तो 30 सितंबर तक उसका जो वेतन होगा 30 सितंबर 1983 तक वो तो वही चलेगा 380, यानी कि यहाँ तक 380 चलेगा उसका वेतन, यानी कि 9 माह तक 380 चलेगा। अब 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर आपका 1983 में उसका वेतन बढ़ा दिया जाएगा। 1 अक्टूबर 1983 से लेके उसका वेतन 30 सितंबर 1984 तक उसका वेतन रहेगा जी कितना, इसमें 40 रुपये बढ़ा दो, 380 में 40 रुपये अगर बढ़ा देते हैं तो वो हो जाएगा जी 420, यानी कि पूरे एक महीने के 1 साल तक 1 अक्टूबर 1983 से लेके 30 सितंबर 1984 तक पूरा उसका जो वेतन रहेगा वो 420 रहेगा। अब 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1984 से लेकर उसका 84 से लेकर 30 सितंबर 30 सितंबर 1985 तक उसका वेतन जो रहेगा इससे 40 रुपये अधिक, यानी कि 420 से 40 रुपये अधिक, अर्थात 460 रुपये उसका वेतन रहेगा 1 अक्टूबर 1984 से लेके 30 सितंबर 1985 तक। अब उसके रिटायरमेंट के देखिए, रिटायरमेंट वो होता है 1/1/86 में।
अर्थात 1 अक्टूबर 1985 से उसका वेतन में बढ़ोतरी होगी, तो वो आगे वेतन 1 साल तक नहीं लेगा भाई। अक्टूबर लेगा, नवंबर लेगा, अक्टूबर लेगा, नवंबर में लेगा 1985 में, और नवंबर के बाद लेगा जी वो दिसंबर में। यानी कि वो 1985 के अक्टूबर के बाद 1 अक्टूबर से 3 महीने तक वो केवल अपना वेतन ले पाएगा। जब उसकी बढ़ोतरी होगी 85 में 1 अक्टूबर में, तो अक्टूबर का महीना वेतन लेगा, नवंबर का महीना वेतन लेगा और दिसंबर का महीना वेतन लेगा। कितना लेगा? जो पीछे वेतन था उसका 40 रुपये अधिक, यानी कि 500 रुपये वेतन ये लेगा यहाँ पे। कितने माह जी? 1 अक्टूबर 1985 से लेकर 31 दिसंबर 1985 तक, क्योंकि वो फिर 1 जनवरी 1986 में तो वो रिटायरमेंट हो जाता है। तो यानी कहना मीन्स ये हुआ कि उसका पहले 1 जनवरी 1983 से लेकर 30 सितंबर 1983 तक, यानी कि 9 महीने तक तो वेतन रहेगा 380 रुपये। और 1 अक्टूबर 1983 से लेकर 30 सितंबर 1984 तक रहेगा जी पूरे 12 माह उसका वेतन 420। अगले फिर 1 अक्टूबर 1984 से 3 सितंबर 1985 तक रहेगा 480 पूरे 12 महीने। और 1985 के 1 अक्टूबर में उसकी बढ़ोतरी होगी वेतन में 40 रुपये की, तो आगे वो केवल वेतन लेगा 3 माह। 3 माह में उसका वेतन होगा जी कुल कितना? अक्टूबर 1985 से उसका वेतन हो जाएगा 500 रुपये। तो इन सभी का औसत निकालते हैं तो देखो जी कितना होगा। पहले 9 का कुल योग 9 महीने की सैलरी का, नोट 72 का 2 का हासिल लग गए हमारे पास 7, 7 हासिल लग गए हमारे पास। उसके बाद में हम फिर 9 30 27 27 और 7 जोड़ेंगे 27, 9 30 27 और 72 का हासिल 7, 9 30 27 और 7 हो जाएगा जी 3420 हो गए पहले 9 का माह का उस सैलरी का योग। फिर अगले 12 माह का 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 48 और 2 50। अगले 12 महीने का योग हो जाएगा 0, 12 छिक 72 का 2 का हासिल 7, 12 चौक 48, 48 और 7 हो जाएगा जी 5520। और अंतिम 3 महीने का योग हो जाएगा जी 5 या 1500 रुपये। अब इन सभी का योग जोड़ा गया तो ये टोटल कितने महीने होंगे मेरे पास? 9 और 3 12, 12 12 24, यानी कि टोटल 36 माह, यानी कि 3 साल हो गए। 36 माह का मेरे पास टोटल योग आ जाएगा कितना? इन सब का जोड़ करेंगे 0 0 0, 4 2 6 और 2 8, 5 5 10, 4 14 का 4 का से लग गए 1, 5 3 8, 8 5 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, यानी कि 15,480 मेरा जोड़ है 36 महीने का। अगर मैं औसत निकालना चाह रहा तो उसे 36 से भाग करूँगा तो मेरा भागफल आ जाएगा कितना? देखिए जी 12 एकम 12 बच गया आपके पास कितना? 3 हो गए 34, 12 दूनी 24 बच गए 10, 12 निम्मा 108 और जी 12 तिया 36। 3 से फिर डिवाइड करूँगा मैं तो आ जाएगा 3 चौक 12, 3 तिया 9, यानी कि औसत सैलरी पिछले 3 साल की, 3 साल की औसत सैलरी यानी 36 महीने की उसकी औसत सैलरी है जी 430 रुपये। और उस सैलरी के आधे के बराबर यानी कि 430 का आधा, 430 का आधा हो जाएगा कितना जी? 215। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 215, ना कि 230। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी ट्रैप वाली है, तो उस ट्रैप के कारण थोड़ा अगर कैजुअली अगर क्वेश्चन को निकालता है कोई भी तो वो गलती करने के चांसेस बन जाते थे इस पर्सन में। तो ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 215 है, जो मैं मॉक टेस्ट नंबर दिया गया था 13 में, चौथा पर्सन। और इसकी मैं इन द एंड फिर कहना चाहूँगा, ये जो भी भाई है उस भाई ने अगर ये वीडियो देखी है तो मैं उसको बोलूँगा वेरी वेरी थैंक्स, स्पेशल थैंक बोलूँगा, क्योंकि ये मिस्टेक बहुत ही जल्दी किसी भी आम आदमी के समझ में नहीं आएगी।
क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज की ट्रैप दिया हुआ है। उस ट्रैप में अगर कोई अच्छे से अच्छा फंस सकता है, मैं भी इस ट्रैप में फंसा और अपनी गलती को एडमिट करके इसको दोबारा फिर चेक किया, लगा तुरंत जब ही, तो मुझे पता लग गया कि इसका आंसर जो था वो 215 ही सही था। उस ट्रैप की, लैंग्वेज की ट्रैप के कारण मैंने इसका आंसर 230 निकाला।